आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी क्लास 6 का इंग्लिश का पीरियड है। आज मैं सबसे पहले आपको हम लोगों ने प्रीवियस वीक हम लोगों ने रीडिंग कर ली थी ऑफ द चैप्टर। आज मैं आपको उसकी स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। आप क्योंकि क्लास 6 में है तो आपको लाइन टू लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड स्टोरी की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। आपको एक जो सेंट्रल आइडिया या समराइज वे में आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि क्लास 6 के बच्चे इतने माशाल्लाह से इंटेलेक्चुअली स्टेबल होते हैं, इतने एम्पावर होते हैं कि वो कोई इंग्लिश की कोई भी इंग्लिश की उर्दू की कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो वो अच्छा खासी मतलब उसके समझ जाते हैं। अब क्योंकि ये एक हमारे पास मिथ है जो कि हीरोइक मिथ है, मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन करती हूँ। पहले आप इसकी प्रेजेंटेशन देख लीजिए। द स्टोरी ऑफ डाइडलस एंड इकरस। आपके चैप्टर का नाम डाइडलस एंड डिडेलस एंड इकरस है। मैं आपको स्टोरी बताएं डिडेलस एंड इकरस की, फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि आपके चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हम इस अगर स्टोरी पढ़ते हैं, इसके हम कैरेक्टर्स देखते हैं। हमारे पास एक कैरेक्टर डिडेलस का है, दूसरा कैरेक्टर इकरस का है, जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा किंग माइनस का भी एक कैरेक्टर आता है। किंग माइनस जो है वो हमारे किंग थे। क्रीट एक आइलैंड है ग्रीस के साउथ पे, एक आइलैंड है यानी एक जजीरा है क्रीट, उसके वो किंग थे। किंग माइनस जो थे वो बहुत अच्छे थे, जस्ट थे, यानी ईमानदार जिसे कहते हैं, इस ईमानदार भी थे और सख्त थे लेकिन अक्लमंद थे, लेकिन सख्त थे लेकिन जस्ट थे। यानी एक अच्छी क्वालिटी जो किंग में होनी चाहिए, ईमानदारी, सख्ती और अक्लमंदी, ये सारी चीज़ें किंग माइनस के अंदर थी। लेकिन वक्त के साथ हुआ क्या कि किंग माइनस को लोगों ने तारीफ़ की। कहते हैं तारीफ़ उनको तारीफ़ें सुन सुन के ऐसे लगा कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एक बहुत ही अक्लमंद कोई बादशाह है, लेकिन उन्हें ऐसे लगा कि वो खल्के इंसानियत में सबसे ज़्यादा यानी तमाम इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद है। उतने ही में उनको एक इन्वेंटर डिडेलस के बारे में पता चला। और बहुत अरसे पहले की बात है, वहाँ पर डिडेलस नामी एक शख्स रहता था। ये क्रीट के आइलैंड ही में रहता था अपने बेटे इकरस के साथ। जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि बहुत ही इस क्रॉस उठाए हुए बहुत ही वाइज इंटेलिजेंट पर्सन है। इसने बहुत सारी इन्वेंशन की। आपके बुक में इसकी इन्वेंशंस का भी जिक्र हुआ है कि डिडेलस ने 100 इन्वेंट की जिससे कि लोग अपनी आसानी के साथ बड़े बड़े ट्री काट सकते हैं। सेकंड जो इन्वेंशन जो आपके बुक में मेंशन है वो पॉटर्स व्हील का है, जिससे कि लोग जो हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो आसानी के साथ अपने मिट्टी के बर्तन बना सकें। इसके अलावा इन्होंने सेलर्स के लिए भी काम किया। तो इस यानी ये डिडेलस बहुत अक्लमंद थे। इन्होंने डिफरेंट तरीके से काम किया। ये एक बिल्डर भी थे, एक डिज़ाइनर भी थे। अब किंग माइनस के को जब डिडेलस और इकरस के बारे में पता, उन्होंने डिडेलस को एक टास्क दिया कि तुम मुझे एक ऐसी लेब्रिंथ जिसे हम भूल भुलैया कहते हैं इन्वेंट करो जिससे कि कोई भी ना निकल पाए। अब वो मेज या लेब्रिंथ ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई निकल नहीं पाए। अब इतना मुश्किल टास्क किंग माइनस ने इसलिए दिया था कि वो डिडेलस को हराना चाहता था। यानी वो किंग माइनस चाहता था कि अक्लमंदी में डिडेलस इतना नहीं खरा उतरे कि वो अपनी मेज़ बना सके कि जिससे लेब्रिंथ वो बन जाए कि जिससे कोई बाहर ना निकले। अगर बना लेता है, समझें कि सबसे वाइजेस्ट पर्सन जो है वो डिडेलस इन्वेंटर में सामने आ जाता है। अब डिडेलस जो है क्योंकि बहुत अक्लमंद और बहुत ही मेहनती बंदा था, उसने ये काम किया। उन्होंने ये लेब्रिंथ बना ली। अब जब लेब्रिंथ बना ली तो किंग माइनस खुश होने के बजाय और नाराज़ हो गए, क्योंकि किंग माइनस दिल से चाहता था कि डिडेलस ये लेब्रिंथ नहीं बना सके। अब सज़ा के तौर पे इसने डिडेलस और उसके बेटे को एक टॉवर में कैद कर दिया, जो कि
एक जजीर एक मतलब वो साहिल समुंदर, ग्रीस के एक बहुत दूर के साहिल समुंदर की तरफ था। और वहां पर पूरे गार्ड इसने वहां पर खड़े कर दिए कि जो शिप में जो भी शिप आती थी उसको जाते और आते उसकी तलाशी लिया करते थे। इस तरह डिडालस और इकेरिस जो है वो अपने टॉवर में कैद हो गए। अब टॉवर से निकलने का कैसे तरीका, किस तरह निकल सकते थे, क्योंकि वो अगर टॉवर से अपनी कैद से बाहर आ भी जाते हैं तो वो आइलैंड को अबूर ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गार्ड्स हैं इस पोर्ट पे भी और कहीं पे भी जाए वहां पर भी, तो गार्ड्स इनको देखते ही इनको मार डालेंगे। अब ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। अब इकरिस जो है वो वहां पर कोस्ट में होता है, परिंदे होते हैं, सीगल्स भी थी। उसने एक दिन देखा कि सीगल्स को, और अपने फादर से कहा कि काश मेरे पास भी इस तरह के पर होते ताकि मैं यहाँ से उड़ के बाहर चला जाता। अब इकरिस एक छोटा नौजवान लड़का है, उसने ये बहुत लॉन्गिंग से, चाहत से बात की थी, काश अल्लाह मुझे विंग्स देते, यानी मुझे पर देते ताकि मैं उड़ता यहाँ से चला जाता। डिडालस जो इसका फादर है वो क्योंकि इन्वेंटर है, उनके जहन में एक आइडिया आया। इन्होंने सीगल्स को देखा और उनको बिल्कुल समझ में आ गया कि किस तरह वो विंग बना सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे एक आइडिया आ गया कि जिसके तहत हम अमल करके इस कैद से रिहाई पा सकते हैं, और वो ये है कि हम लोग यहाँ से उड़ के जाते हैं। अब ये कहा और फिर ये लोग अपने पर को जमा करने के लिए जुट गए। पर जमा करते थे छुप के, क्या कहना चाहिए कि गार्ड से छुप के, पहरेदारों से छुप के पर जमा किए करते थे, क्योंकि कोस्ट में सी गर्ल्स आती थी। सी गर्ल्स ने वहां पर अपना नेस्टिंग ग्राउंड्स था, यानी वहां पर उनके घोंसले हुआ करते थे, वहां पर रहा करती थी। तो जहां पर भी परिंदे रहते वहां पर उनके पर वगैरह जरूर मौजूद होते, वहां से वो मोटे मोटे अच्छे अच्छे और छोटे छोटे पर जमा करते और टॉवर में वापस आके डिडेलस उनसे एक बड़ा पंख बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो किस तरह से बनाता, उसने अपने शर्ट के अंदर एक सुई छुपाई हुई थी, वो उससे बनाता। अब धागे किस तरह से मिलते थे कि वो ब्लैंकेट यानी कंबल से उन्होंने खोली कंबल और उसके धागे से सीते थे। ये बड़े बड़े पर तो सुई और धागे से सील लेते थे, और जो छोटे छोटे पर होते थे उनको जो कैंडल नहीं होती मोमबत्ती, उसकी वैक्स से जोड़ा करते थे, ताकि क्योंकि इनके पास चीज़ें तो है नहीं और पहरेदारों की मौजूदगी में ये लोग कोई चीज़ से मंगवा भी नहीं सकते, ताकि उनको शक ना हो। इस तरह उन्होंने ये पर बनाया। इस पर की बहुत दफ़ा इन लोगों ने ट्रायल की, इस तरह उन लोगों को उड़ना आ गया। फिर फाइनली एक दिन डिडेलस ने कहा कि चले आज का दिन है, आज हम जब सीख चुके हैं सही से उड़ना तो अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसने टॉवर से जब उड़ने लगा तो उससे पहले उसने अपने बेटे को कहा, तंबी की, बेटे को तंबी की कि सुने कि ज्यादा नीचे नहीं तैरना। Fly not too low, for the mist of the sea will clog your wings. यानी तुम पानी से ज़्यादा करीब मत तैरना, क्योंकि पानी की जो मिस्ट है, उसकी जो भाप है, उसकी जो छींटे हैं वो तुम्हारे परों को गीला करके जम देंगे, मतलब उसके बाद तुम उड़ा नहीं पाओगे, जम जाएंगे तुम्हारे पर। और ज़्यादा ऊंचा आसमानों में भी नहीं उड़ना, क्योंकि सन हॉट होता है और हमने अपने परों में वैक्स यानी मोम से हमने अपने परों को जोड़ा है, तो वो मोम पिघल जाएगी। तो बेटा कहता है अच्छा सही है फादर, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखूंगा। अब उन लोगों ने उड़ना शुरू किया। इस तरह वो उड़ते उड़ते अपने टॉवर से भी निकल के, अपने आइलैंड से भी निकल गए। अब वो लोग अब समुंदर के ऊपर तैर रहे हैं। अब थोड़ा वक्त गुजर चुका, अब तैरते तैरते बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, एक्साइटमेंट थी कि मैं उड़ रहा हूँ। उस एक्साइटमेंट में वो इकरिस जो है वो बहुत ऊंचा उड़ा कि उसको अपना पूरा नीचे जो अपना एक आइलैंड था, एक जजीरत क्रीट, वो उससे नहीं नजर, वो इतना ऊपर उड़ा कि उसे वो आइलैंड नजर नहीं आ रहा। फादर जो हैं वो घबरा के देखते हैं, उनको अपना
इकरस नजर नहीं आ रहा, डिडालस घबरा घबरा के इधर उधर देखते हैं, ऐसे इकरस नजर नहीं आता। फिर वो ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि इकरस सन के बहुत करीब, यानी आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा है। उसको यही डर होता है ऐसा ना हो कि इकरस के पैरों के अंदर, विंग्स के अंदर जो मोम थी वो पिघल के पर अलग हो जाए। यही होना शुरू होता है कि इस तरह जैसे तस्वीर में नजर आए कि इस तरह मोम पिघल के इसके पर अलग होना शुरू हो गए। और जैसे इस तरह पर अलग होना शुरू हो गए तो अब इसने कोशिश की उड़ने की। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, यानी इसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अब पर नहीं था तो कोई फायदा नहीं हुआ और वो पानी की तरफ आके गिर गया। और ये मंजर जो है डीडेलस बहुत अफसोस के साथ देखता रहा, लेकिन कुछ ना कर पाया। और यहाँ तक कि इसका बेटा डीडेलस, इकरस जो है वो पानी में डूब गया। ये आपकी कहानी थी, जो मिथ है, ग्रीक मिथ है डिडेलस एंड इकरस की, ये थी आपकी जो बुक में जिस पोर्शन को लिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मिथ है। उसके अंदर ये जो लेब्रिंथ बनाता है उस लेब्रिंथ की भी एक कहानी है, उसके अंदर एक हीरो आता है, एक विलन आता है, एक मॉन्स्टर आता है, उसकी एक अलग कहानी है, लेकिन ये डिडेलस एंड इकरस की कहानी है। ये आपकी बुक की मेन कहानी है। होपफुली आप लोगों को ये अपनी कहानी समझ में आ गई होगी। आइए अब हम इसके वर्ड की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा सेगमेंट 2 है।